पहचान में नहीं आ रहा। मैं थोड़ा तो बस एक बार अब थोड़ी देर तो मीडिया के सभी मित्रों को मैं स्वागत करता हूं। राजा, मीडिया के सभी साथियों को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और साथ ही पश्चिम बंगाल के प्रभारी और हम सब के अभिभावक आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक विशेष कार्य हेतु आपको आज हम सब ने निमंत्रण दिया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शंकर घोष जी जो सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं वो आज इस परिवार में शामिल हो रहे हैं। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आदरणीय परम आदरणीय कैलाश जी विषय रखेंगे, लेकिन मैं कल उनसे जब मिला पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बीच में और भी ऐसे बहुत सारे नेताएं हैं जो दूसरे की तकलीफ को अपना तकलीफ समझते हैं। मैं कल इनसे मिला तो इन्होंने मुझे एक निवेदन किया था कि जब इनकी माँ जो है अस्पताल में भर्ती हुई तब उसके बगल के बेड में वैसा एक छोटा एक बच्चा था 5 साल का, और इनकी इतनी इच्छा थी कि आप एक बार देख लो उस बच्चे को। जब भी देखता हूँ मुझे रात भर नींद नहीं आती, तो मैं उस बच्चे से मिलने गया, जो भी सहयोग हो सकता था पार्टी की तरफ से वो सब किया। ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे मानवता के नाते मतलब इतने अच्छे सोचने वाले सिलीगुड़ी में हमारे नेता है। मुझे लगता है ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं तो पार्टी का भी विकास होगा और हम सब कार्यकर्ताओं के अंदर में भी एक नई जोश और ऊर्जा रहेगी। बाकी मैं आदरणीय कैलाश जी से निवेदन करता हूं कि आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद राजू भाई। आप सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि बंगाल में एक भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में, चाहे परिवर्तन यात्रा हो, चाहे ब्रिगेड रैली हो, चाहे गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम हो, जितने भी आयोजन हुए एक जन सैलाब, जन समुद्र आप लोगों ने देखा होगा। ये सब संभव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और मेहनत करते करते अपना बलिदान। मैं जब भी बंगाल की राजनीति के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यदि आज भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है तो लगभग 300 कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ है। हिंसा की राजनीति जो बंगाल के अंदर हमने देखी, देश में कहीं पर भी नहीं देखी। विंडक्टिव पॉलिटिक्स जो हमने बंगाल में देखी, देश में कहीं पर नहीं देखी। और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता भी 4 दशक जो हिंसा की राजनीति के गुजरे हैं उससे मुक्ति पाना चाहती है। सिंडिकेट राज हो, टोलाबाजी हो, कोल माफिया हो, गोल्ड माफिया हो, सैंड माफिया हो, जिस तरीके से सरकार के संरक्षण में काम कर रहे थे उससे अब जनता ऊब चुकी है। एक छोटा सा गरीब व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के 1,40,000 रुपये खाते में जमा हुए, जब तक वहाँ का टोलेबाज को 25,000 रुपये नहीं देगा तब तक वो मकान नहीं बना सकता। ये बंगाल के गांव में रहने वाले गरीब की स्थिति, और इसलिए इन सब टोलाबाजी से बंगाल मुक्त हो
एक वातावरण, एक हवा, एक आंधी चल रही बंगाल में। और मुझे कहते हुए और भी प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। पिछले दिनों आपने देखा होगा मिथुन दा भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। जब सम्मिलित हुए तब तो मेरी सामान्य बात हुई थी, पर जब सम्मिलित होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी शूटिंग सब बंद कर दूंगा अप्रैल की, पूरा अप्रैल का महीना आप मेरा जहां उपयोग करेंगे वहां मैं चुनाव प्रचार में जाऊंगा। मैं मोदी जी के हाथ मजबूत करना चाहता हूं। मिथुन दा भी अभी पिछले दिनों पार्टी में आए। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है। शंकर भाई के बारे में काफ़ी सुना है यहाँ पर। SFI से अपना छात्र जीवन चालू किया, छात्र राजनीति से, समाज से जुड़े हुए हैं, कारपोरेशन में रहे, और सबसे बड़ी बात है कि बेदाग छवि है। आज मैं पहली बार उनसे मिला सुबह चर्चा के दौरान, जब उन्होंने कहा कि मेरा एक ही संकल्प है कि मैं गरीबों की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं, और मुझे पूरा अवसर मिलेगा तो मैं बहुत काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में बहुत अवसर है और हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ही गरीब की गरीबी दूर करने का लिया है। लोगों ने गरीब हटाओ का नारा दिया है, पर गरीबी इस देश की हटी नहीं। पर मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री नल जल योजना हो जिसके माध्यम से गरीब के घर में पानी पहुंचाना, चाहे बिजली पहुंचाने की बात हो गरीब के घर में। तो ये जो गरीबी हटाने का संकल्प प्रधानमंत्री का है, उससे काफ़ी लोग प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं भाई शंकर का स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि उन्हें काम करने का भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता था। अभी हम भाई शंकर जी की ज्वाइनिंग कराएंगे। हाँ, उसके बाद ही जैसे अध्यक्ष जी आपको ज्वाइनिंग कराना चाहिए। ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। एक पकड़िए। একটু নাও না, হাতটা একটু নাও না, ওদের দিকে একটু উপরের দিকে, সংকট একটু ডান দিকে, এদিকে তাকাও, এদিকে সামনে। हेलो, चलिए धन्यवाद। कैलाश जी, शंकर दा, मेरे एक सवाल है, आप जो बात बताइए। एक बात, शंकर दा अपना 2 मिनट विषय रख लेंगे, फिर आप अपने सवाल पूछिए। প্রথমত সবাইকে ধন্যবাদ, মাননীয় কৈলাশ বার্গোজিকে ধন্যবাদ, রাজু বিস্তা जी, প্রবীণ দা को भी ধন্যবাদ। প্রথমত আমি একটু বলে রাখি যে যেহেতু আমার কাছে পুরো পরিবেশটাই আমার একেবারেই অচেনা, আমি বস্তুত কখনোই এই পরিবেশের সাথে থাকিনি, ফলে আমি কোথাও যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে আমাকে মার্জনা করবেন। আমি প্রথমেই স্মরণ করব অভিজিৎকে, আমার বন্ধু ভাই, যার কথা আজকে এখানে আসবার পরে আমার মনে হয়েছিল ওকে একবার স্মরণ না করে আমি আমার কথা বলতে পারবো না। আমি খুব সাধারণ ছেলে, এতটাই সাধারণ ছেলে যে সবসময় কাজ করতে ভালোবাসতাম। একটা নীতি আদর্শের উপরে ভিত্তি করে 30 বছর ধরে কাজ করেছি। সেখানে আমার কোনো ধরনের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আমি যে নীতি আদর্শ নিয়ে কাজ করি, আমাকে যদি বলা হতো তোমার দায়িত্ব হচ্ছে পার্টি অফিস ঝাড়ু দাও আর মানুষের জন্য কাজ করো, নিজের যা আছে সেটা করো, আমি সেটাই করতাম। আমাদের ছোট থেকে অনেক কিছু আমরা শিখেছি, তার মধ্যে একটা জিনিস শিখেছি
বুঝি যে লড়াইটা হচ্ছে সমাজটাকে বদলানোর জন্য। ফলে অনেকে এখানে অনেক কথা বলেছেন, নানা ধরনের বিষয় উঠে এসছে। আমি গত 4 বছর ধরে যন্ত্রণায় ছিলাম, লাস্ট 2 মাস ধরে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় ছিলাম। I was hurted by in the core of my heart. তো আমি ভয়ঙ্করভাবে নিজের সাথে দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলাম। অ্যাট লাস্ট চিঠি দিই, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি বলছি যে আমি মনে করি, এর আগের দিনে দেখেছেন যে আমার মধ্যে একটা আবেগ ছিল আমার সহকর্মীদের জন্য। আজকের দিনে আমি বলছি যে আমি যা করেছি আমি ঠিক করেছি। And I am in a mission. I am in a mission to build a new Siliguri as well as North Bengal. As well as I am in a mission to expose an unethical nexus. এবং সেই জন্যই আজকে আমার ভারতীয় জনতা পার্টিতে আসা। আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলতে চাই, আপনারা আমাকে চেনেন অনেক দিন ধরে, 30 বছর ধরে আমি একই কাজ করেছি। বাম ছাত্র যুব আন্দোলনের একজন সাধারণ কর্মী হয়ে আমি আপনাদেরকে প্রথমেই বলবো, আমার মতন অনেক ছেলে মেয়ে ঠিক এইভাবেই ভাবেন, কিন্তু আমরা শিখি যে মতাদর্শের উপরে আস্থা অবিচল রাখতে হবে এবং নেতা নয় নীতি দেখে দেখতে হবে। আর এই মতাদর্শ আর অনুশাসনের নামে বাম ছাত্র যুবদের নীরবে বলি দেওয়া হয়, নীরবে। আমি বলতাম, ইউ আর টকিং অ্যাবাউট হুইচ আইডিওলজি? আমরা ক্লাস পলিটিক্স করি, অথচ নির্বাচনী সংগ্রাম ইত্যাদির নাম করে আমরা যখন দেখি যে ভূস্বামী যোদ্ধার জমিদার আমরা ভোটে জেতার জন্য সমস্ত নীতি বিসর্জন দেব, বলতে পারবো না। আমাদের তো কোনো চাহিদা নেই, আমাদের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু আমরা এটা চাই যে নীতির প্রশ্নে দেয়ার শুড নট বি এনি কম্প্রোমাইজ। আমরা সারা জীবন লড়াই করতে পারি যদি নীতি আদর্শ সঠিক থাকে। দুর্ভাগ্যবশত এটা হচ্ছিল না। এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে আমার কি করা উচিত ছিল? এত যন্ত্রণার মধ্যে ছিলাম, একদিকে কথা না বলতে পারার যন্ত্রণা, একদিকে নীতি নিয়ে যন্ত্রণা, বারবার করে নানা অপবাদ দিয়ে আমাকে উইদিন দ্য কমিটি আমাকে বসিয়ে রাখা হতো। অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি যাদের সাথে কাজ করেছি 30 বছর ধরে। লাস্টলি আই ডিসাইডেড ছেড়ে দেবো। দুটো অপশন আমার খোলা ছিল, এক চিরতরে পাড়ার মোড়ের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া, দ্বিতীয় রাজনীতি। কোন রাজনীতি করব? আমার সামনে অপশন কিছু ছিল, কিন্তু আমার কোনো বন্ধু ছিল না, কোনো বন্ধু ছিল না। একটা যে অভিভাবক ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে তার একজন বন্ধুর দরকার ছিল। I got one friend. He stretches his hand. Our MP, Sri Raju Vista. Think about us. এবং সেখান থেকেই আমাদের কথা বলা শুরু। আমি সেদিন রাজুজিকে একটাই কথা বলেছিলাম যে আমি হয়তো ভাববো, কিন্তু আমাকে একটা কাজ করে দেবেন। আমি একটা বাচ্চাকে দেখেছি, সেই বাচ্চার ট্রিটমেন্টটা শুধু আপনারা দেখে দিবেন। কষ্ট হয়, আমার মার পাশের বেডে আছে। আমি সেই কাজটাই করেছি। আই এম থ্যাঙ্কফুল টু অনারেবল এমপি সাহেব যে তিনি এটা করেছেন। আমি আসলাম এমন একটা জায়গায় যেখানে আমার কাজ করার ইচ্ছা, আমি একটু বলে নিব, বলবো? হ্যাঁ, আমার কাজ করার ইচ্ছা আছে। কিন্তু অনেকের প্রশ্ন করেছে আমাকে, তুমি তো নীতি নিয়ে কাজ করতে, নেতা তো আমাদেরকে শেখানো হয়নি। আমি অবাক হয়ে দেখতাম পলিসির প্রশ্নে কে কোথায় প্রার্থী হবে আমাদের কোনো চিন্তা নেই, কিন্তু পলিসি তো একটা থাকবে। কেউ এক জায়গায় জিতে যাবে,
তার বদল হবে না, কেউ এক জায়গায় হেরে যাবে তারও বদল হবে না। দিস শুড বি আ পলিসি অফ আ পার্টি। প্রয়োজন ছিল না এবিসিডি যাকে খুশি দাঁড় করাও, দেয়ার শুড বি আ চেঞ্জ। উইদাউট হ্যাভিং চেঞ্জ হাউ ক্যান ইউ এক্সপেক্ট আ নিউ থিং টু বি গ্রোন আপ? নেভার। তাও আমাদের কিছু যায় আসে, কিন্তু বারবার হার্ট হচ্ছিল। হার্ট হতে হতে আজকে এই জায়গায় এসেছি। তুমি তাহলে এমন একটা দল বেছে নিচ্ছ যা তোমার বিপরীত মতাদর্শের দল। যতটুকু অল্প শিক্ষার মধ্যে এইটুকু শিখেছি, দুটো পার্টি হচ্ছে ক্যাডার বেস পার্টি। আমরা প্রাক্তন পার্টিতে আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা বলি, এখানে ন্যাশনালিজম জাতীয়তাবাদের কথা বলা। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা যখন গরিব মানুষের উন্নতির কথা বলি, শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, ডাউন টাউন পিপলের জন্য আমরা কথা বলি, বাট অল in the books right now, as because there is no scope to they do something for the downtrodden people. তাহলে আমার কাছে অপশন ছিল who is doing such type of works। সেখানে আমি দেখলাম আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তিনি তার বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প দিয়ে তিনি এই কাজটা করবার চেষ্টা করেছেন। তার বিভিন্ন স্কিম তিনি এখনই মাননীয় সম্মানীয় কৈলাসবর্গজি বলছিলেন যে কিভাবে তিনি মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার ব্যক্তিগতভাবে ওনার একটা জিনিস ভালো লাগে যে উনি লক্ষ্যে স্থির, ওনার উদ্ভাবনী শক্তি ভীষণ, এবং তিনি যেটা ঠিক করেন সেটাকে পূরণ করেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়েছিল, এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই রকম পরিস্থিতিতে আমি সত্যি আমাদের সাংসদ রাজু বিৎসের ব্যবহারে আমি এত খুশি ছিলাম। উনি যেভাবে আমাকে দাদা হিসাবে আমার পাশে এই কঠিন সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমার কাছে আর কোনো অপশন ছিল না ওনার বাড়ানো হাত ছেড়ে দিয়ে ভাই দাদা বন্ধুর যে সম্পর্ক হয়েছে সেই হাত ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো জায়গায় যাওয়ার। ফলে আজকে আমি এসছি। লাস্টলি আমি শুধু এটুকু বলবো যে আমি এই পরিবারের নতুন সদস্য, কিছু চিনি না, কিচ্ছু জানি না। নতুন সদস্যদের কাছে পরিবারে যেতে গিয়ে বলবো আমার কিচ্ছু দরকার নেই, একটু ভালোবাসবেন, একটু স্নেহ করবেন, আর আমার সেলফ রেসপেক্টে আঘাত করবেন না। যেভাবে 30 বছর একটা বিপরীত মতাদর্শের জন্য কাজ করে গিয়েছি, আপনাদের মাঝেও কাজ করে সেই ভালোবাসা অর্জন করবার চেষ্টা করব, এটুকুই আমার বলার। ধন্যবাদ। एक बार शुभेंदु जी की नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, बहुत लोग हैं उसमें, और उसी तरफ उनके जो अगेंस्ट में खड़े हुए हैं ममता बनर्जी अभी अस्पताल में है, कह रहे कि अगले 2-3 दिन जनसभा जो है व्हील चेयर पे करेंगे। पूरे चीज को देखते हुए क्या? देखिए, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, मैं अभी नंदीग्राम गया नहीं हूँ, पर मैं संपर्क में हूँ वहाँ के लोगों से। नंदीग्राम के लोग इस बात से बहुत दुखी हैं कि ममता जी ने उनके क्षेत्र में जो दुर्घटना हुई उसमें वहाँ के लोगों के ऊपर आरोप लगाया। उससे नंदीग्राम के लोग बहुत दुखी हैं। उनका ऐसा कहना है कि ये आरोप झूठा है, ये एक्सीडेंट था, उनके ऊपर किसी ने हमला नहीं किया। इस बात को लेकर नंदीग्राम में काफ़ी ममता जी के खिलाफ आक्रोश है। सर, ये सॉफ्ट कॉर्नर एक क्रिएट करेगा, लगता है कि ये जो वोट है इनके तरफ जा सकती है, क्या सिंपैथी ग्रो करेगा, क्या कहेंगे सर? ममता बनर्जी के फेवर में जाएगी, ये लग रहा है। देखिए, दुनिया के अंदर 7 आश्चर्य है, ये अगर 8वां आश्चर्य होता यदि ममता जी के ऊपर कोई हमला करता। मैं पिछले 6 वर्ष से बंगाल के अंदर राजनीति कर रहा हूँ। किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं कि ममता जी की तरफ आंख उठाकर देख ले। आप भी पत्रकार हैं, लंबे समय से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं।
क्या आपको महसूस होता है कि इस बंगाल के अंदर किसी की हिम्मत हो सकती है कि वो ममता जी के ऊपर हमला कर दें? ममता जी तो ठीक है, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करने के लिए 4 बार सोचते हैं लोग, और इसलिए ये दुनिया का 8वां आश्चर्य होता है यदि हमला होता तो। शुभेंदु जी क्या जीतेंगे ये माहौल को देखते हुए? 100% जीतेंगे, और मैं दावे से कह रहा हूँ 50,000 से ज्यादा वोट से शुभेंदु जीतेंगे। आप पहले से जो बताया जी ये अंधेरी चल रहा है, जब पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए तो उसी टाइम में बीजेपी वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा रिजल्ट किया, 18 सीट मिला था, तो ये बीजेपी का वेव आ गया। इसी टाइम में आपको ये जरूरत लग गया जी दूसरा दल से जो लीडर लोग को देता है, जिस लीडर लोग किसी पीछे में पहले में आपको नेता से के लिए उसको समालोचना किया है, उसका स्टेट में आक्रमण किया है, शुभेंदु को ऊपर आरोप भी है, डिबेट भी है, इस तरफ नेता को लेने का जरूरत कैसे आ गया इतना अंधेरी में? देखिए, बंगाल के अंदर यदि आप 4 दशक से देखेंगे जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, हिंसा की राजनीति है, बदले की भावना की राजनीति है, ऐसे समय में जो अच्छा व्यक्ति है, जो राजनीति करना चाहता है, जो राजनीति में सद्भावना चाहता है, जो हिंसा को पसंद नहीं करता है, उसके पास कोई अवसर नहीं था कि किस दल में जाए वो। और हम भारतीय जनता पार्टी, हमने घोषणा की है कि हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले हम हिंसा की राजनीति खत्म करेंगे और हिंसा की राजनीति करने वालों को सबक देंगे। तब से हमने देखा है कि लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आज हिंसा कोई पसंद नहीं करता, सब चाहते हैं शांति हो, पर बंगाल में हिंसा की राजनीति बढ़ती जा रही है। ये कांग्रेस के समय से चालू हुई थी, सीपीएम के तरफ समय पे आई, टीएमसी में ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और अब लोग हिंसा की राजनीति से, भ्रष्टाचार की राजनीति से, टोलाबाजी की राजनीति से, सिंडिकेट की राजनीति से तंग आ चुके हैं और लोग चाहते हैं कि खुली हवा में सांस लें। और मुझे लगता है मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सारे देश में सरकार चल रही है, राज्यों में सरकार चल रही है, लोग खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। और इसलिए अच्छे लोग जो किसी भी दल में हो, हमारे पास कांग्रेस से भी लोग आए, हमारे पास सीपीएम से भी लोग आए, हमारे पास टीएमसी से भी लोग आए, अच्छे लोग सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और इसीलिए हम उनका स्वागत कर रहे हैं। भ्रमण पे आपने उत्तर बंगाल की जितना कैंडिडेट है उनके नाम अनाउंस करेंगे इस दौरा पे, आपके इस भ्रमण के दौरे पे? नहीं, अभी नहीं। हमारे यहाँ देखिए, आप लोगों ने अभी कांग्रेस देखी, टीएमसी देखी, भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए आपको भी कि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ हम जिला अध्यक्षों के साथ बात करते हैं। 2 दिन तक हमारे चुनाव समिति के लोगों ने जिला अध्यक्षों से बात की। जिला अध्यक्ष के बाद फिर प्रदेश की हमारी कोर कमेटी में उन सब नामों पे चर्चा हुई। फिर प्रदेश की इलेक्शन कमेटी की कल बैठक हुई, उसमें हमारी चर्चा हुई। कल दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ चर्चा होगी इन सब नामों पे। उसके बाद पार्लियामेंट की बैठक होगी, उसमें नाम घोषित होंगे। तो हमारी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ कोई भी निर्णय करने के लिए नीचे से लेके ऊपर की तक जाना पड़ता है। ये कोई 1.5 लोगों की पार्टी नहीं है कि ममता जी 1 से 10, नीचे तक कोई नेता नहीं, 11 से लेके 15 तक कोई नेता नहीं, 15 में अभिषेक बनर्जी, कुल 1.5 लोगों की पार्टी। वही लोग निर्णय करते हैं हमारे यहाँ। आप तो ये मानेंगे कि आपको वोटर हो चुका है बंगाल में, लेकिन आपका लीडर नहीं है, उम्मीदवार खड़ा करने के दूसरे पार्टी से आप ले रहे हैं, ये तो मानेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ लीडर्स का एक पूरा की पूरा ग्रुप है। हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप, मैं इस शब्द को फिर दोहरा रहा हूँ, हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप है और वो कभी भी उभर के सामने आती है। महाराष्ट्र के चुनाव में जैसे आप पत्रकार पूछ रहे, वैसे वहाँ पर भी मुझसे पूछा गया था कि आपका लीडर कौन। वहाँ लीडर, जब हमने देवेंद्र फडणवीस को किया तो वो लीडर हो गए। जब उत्तर प्रदेश में गए तो लोगों ने यही प्रश्न पूछा था, आपका लीडर कौन। जब विधायक दल ने योगी जी को नेता चुना तो वो नेता बन गए। जब मैं हरियाणा का प्रभारी था, वहाँ पर भी आपके जैसे पत्रकारों ने पूछा, आपका लीडर कौन। विधायकों ने मनोहर लाल जी खट्टर को चुना, वो मुख्यमंत्री बन गए।
2 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के 200 से ज़्यादा विधायक चुनेंगे। 3 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाएंगे और वो अपना नेता चुनेंगे। वो नेता चुनकर दिल्ली बताएंगे, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री की बोर्ड की बैठक होगी और वो उस पर सील लगा देंगे। तो हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। वो आप लोगों को पास वैसा चश्मा नहीं है कि आप उसको देख पाएं, क्योंकि आपने दूसरे पार्टी से चक्रवर्ती क्या फेस कर रहे हैं, तो इसीलिए पूछ रहा हूँ। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ आंतरिक डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ विधायक दल अपना नेता चुनेगा, आप और मैं हम नेता थोड़ी चुनेंगे। कैलाश जी, एक सवाल था कैलाश जी, आप कह रहे हैं कि देश के पास चश्मा नहीं है देखने के लिए, लेकिन आप इस चश्मे से 200 सीट जी 200 सीट जो बंगाल में आप लाने का दावा कर रहे हैं, किस चश्मे से आप? देखिए, मैं पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव में आया था तो हमने 22 सीट बोला था, 23 सीट बोला था। तब भी आपने पूछा था कि आप कौन से चश्मे से देख रहे हैं, उसी चश्मे से देख रहा हूँ मैं। जब आप 8 सीट मानने को तैयार नहीं थे, हम 18 सीट लाए थे। नहीं सर, उस समय सरकार बनाने का भी दावा किया। नहीं, हमने सरकार केंद्र में बनी हमारी। नहीं, बंगाल लास्ट विधानसभा में हमने कभी नहीं कहा सरकार बनाने। एक एक करके CBI had served a notice to Abhishek Banerjee's relatives. Sister-in-law. So what is your reaction on this? First one, and second one is मिथुन चक्रवर्ती क्या वेस्ट बंगाल में कैंडिडेट होंगे? देखिए, मिथुन दास से मेरी बात हुई थी, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया है, पर फिर भी अगर पार्टी निर्णय करेगी और हम मिथुन दास से बात करेंगे, यदि वो लड़ना चाहेंगे तो हम लड़ाएंगे। 1 मिनट, पूरा जवाब हो जाने दीजिए। एक का मैं आपके प्रश्न का एक का जवाब दूंगा, आप चिंता मत करिए। दूसरा, आपने CBI का प्रश्न पूछा। CBI के बारे में मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि CBI के प्रश्न का उत्तर CBI के अधिकारी ही देंगे। आप बोलिए। सवाल था कि पोल स्कैम के मामले पे CBI ने समन भेजा है अभिषेक बैनर्जी को, जो सिस्टर इन लॉ है, उनके हस्बैंड और उनके फादर को। तो पोल स्कैम में ये भेजा गया है सर, तो इसको सर कैसे देखते हैं? देखिए, CBI के बारे में मुझे जानकारी नहीं, CBI ने क्यों भेजा, पर मेरे पास 6 महीने पहले अभिषेक के ससुराल वालों के खातों के नंबर आए थे। वो मैंने CBI को दिए थे कि आप इसकी जांच करा लीजिए, गलत है कि सही है। उनके बैंक के खातों के, वो मैंने जरूर CBI को दिए थे। अब CBI ने उसी आधार पर दिया है क्या, ये मुझे नहीं मालूम। पोल स्कैम पे था सर। पोल स्कैम के पैसे उनकी साली के खाते में गए थे, उसके कहीं से उनकी ही पार्टी के किसी नेता ने मुझे कागज दिया था, वो मैंने CBI को जमा किया था। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। जी, पहाड़ की राजनीति में आप लोग को एक हिस्सा था, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा आप लोग का अलायंस था, वो अलायंस अभी टूट गया। आपको लगता है जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को अलायंस जो था, उत्तर बंगाल पे काफी सीट है जिस सीट में नेपाली भाषी गोरखा कम्युनिटी का बहुत अहम भूमिका रखते हैं, उस जगह पे आपको इस नजरिए से देखना है? आपको इस प्रश्न का उत्तर मैं भी आपको 10 मिनट बाद दूंगा। एक प्रश्न है, जो ये तरुण नेता जो आपका पार्टी में ज्वाइन किया है, तो इसको कोई शंकर घोष को आप पार्टी कर रहा है, आश्वासन में क्या आश्वासन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसकी योग्यता के अनुसार हमेशा काम मिलता है, और इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पर इंटरनल डेमोक्रेसी है और जहां लोगों को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलता है। आप यदि ऊपर से लेकर नीचे तक की लीडरशिप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक सामान्य परिवार के लोग, प्रधानमंत्री सब जानते हैं कि चाय बेचने वाले। माय फादर वाज लेबर इन मिल, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके पिताजी एक छोटे से किसान के बेटे। आप सारे प्रदेशों में जाके देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामान्य परिवार से निकलकर शीर्ष तक जाते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम मिलता है। भाई साहब आपके बीच में है अभी, मुझे लगता है अगर आपकी अनुमति हो तो इस कार्यक्रम को यहीं शेष कर। हाँ, इसको शेष करते हैं, बाकी अभी आप बैठे होगा नहीं बोलेंगे, मैंने बोला 10 मिनट का ब्रेक, टी ब्रेक। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हम लोग वेट करेंगे। हाँ, यहीं पे मैं भी यही हूँ। विशाल जी, स्वागत है आपका। नवीन छेत्री, नवीन स्मार्ट मैन, नीरज राय और देव कुमार राय।
All are from Vimal faction. All are from Vimal faction. विश्वकर्मा is very important person in Central Committee member. पिछले बार उम्मीदवार थे, पिछले बार वो उम्मीदवार थे। दालचीनी से उम्मीदवार थे। आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप कुछ ठीक बोल दो आप कि मैं भारतीय जनता पार्टी के विशेष पहिलो कुरो त म विशेष पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के महासचिव यहाँ पे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा हमें यहाँ न्योता देने के लिए। साथ ही साथ हमारे माननीय सांसद राजू बिष्ट जी और सुनाई दे रहा है तो आज हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी जो हमारे जो परिवार है उसमें हम लोग फिर शामिल होने जा रहे हैं। वैसे तो हम पहले से जैसे कि हमारे माननीय संसद जी ने अभी कहा कि हम पहले भी भारतीय जनता पार्टी के 2009 से एक कार्यकर्ता थे। साथ ही साथ हम लोग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सेंट्रल कमेटी में 2008 से हम लोग काम करते आ रहे हैं। तो पिछले कई सालों से 2009 से हम लोग अलायंस टीम के रूप में हम लोग काम कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं ये बहुत ही सराहनीय है और ये सब जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बढ़िया तरीके से देश को एक सही दिशा दे रहे हैं। हमारे माननीय हरमन प्यारे नेता बनम हरमन के प्यारे नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की उन्नति हुई है उसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं हमारे जो विषय है और जो हम लोग आज बीजेपी परिवार में शामिल हो रहे हैं इसलिए शामिल हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक स्वच्छ एक सरकार है जिस प्रकार से केंद्र में है उसी प्रकार से हमारे बंगाल में भी परिवर्तन हो, स्वच्छ एक सरकार आए, सबका अपने जो एक अधिकार की बात है सबको अपने हिसाब से गणतांत्रिक हिसाब से सबको मिले। तो हाँ जी सेंट्रल कमेटी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अभी तो ये ऑल ऑफ सडन ही हुआ है। तो हमारे साथ अभी हमारे डिवर्स कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भाई नवीन छेत्री जी हैं, हमारे अंचल प्रेसिडेंट हमारे देव कुमार राय जी हैं, हमारे नीरज राय जी आज हम लोग साथ यहाँ पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं। वैसे हमारे वहाँ पे सभी है नहीं 2007 से देखिए जिस प्रकार से हमारे माननीय सांसद राजू बिष्ट जी के नेतृत्व में और जिस प्रकार से अलायंस 2009 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हुआ था पिछले 2014 से उनका सरकार भी है और हमारे विषय वस्तु को संसद में भी हमारे माननीय सांसद के द्वारा रखा जा रहा है, ये एक अलग बात है। और साथ ही साथ हम लोग इसीलिए आए हैं कि हम लोग एक बीजेपी परिवार के साथ मिलकर आने वाले दिनों में अच्छा एक काम कर सके, समाज में एक अच्छा काम कर सके, एक अच्छा माहौल सौहार्दपूर्ण एक माहौल बना सके, इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आज से मेरी कुछ विनती है। भाई साहब को निकलना है, फ्लाइट भी है, तो आपके कुछ और प्रश्न होंगे क्योंकि विशाल जी तो लोकल ही रहेंगे। बाद में कैंडिडेट असेंबली सीट्स है उसके बारे में आपका क्या विचार है? उसके कैंडिडेट क्या जीएनएलएफ ने 3 नाम भेजा आपके पास, मतलब देखिए मैं उम्मीदवारों के बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमारे यहाँ मैंने पहले भी कहा उसको फिर रिपीट करता हूँ कि एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है और उसके बाद ही हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी करते हैं। पर हाँ ये बात सही है कि जो हिल्स है यहाँ पर गोरखाओं को नेतृत्व देना ये हमारी जिम्मेदारी है और उसमें योग्य उम्मीदवारों को हम नेतृत्व समय पे देंगे। कुछ समस्याएं हैं जो जैसे राजनीतिक स्थायी हल, ये सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो केंद्र सरकार करती है और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और हम करेंगे। जहाँ तक यहाँ की राजनीति का सवाल है तो मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि गोरखा आंदोलन को कुचलने के लिए पहले सीपीएम ने ऑफिशियल रूप से 1000-1200 लोगों की
हत्या की थी, और अभी पिछले दिनों टीएमसी ने भी लगभग 12-13 लोगों की हत्या की है। पर हम ये वादा करते हैं कि ये अवसर अब कभी भी नहीं आएगा, और हम गोरखा समाज का मान सम्मान और उनका राजनीतिक हल निकालने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं। सर, विमल गुरुंग लगातार इस तरीके के दावे कर रहे हैं कि पहाड़ में कमल खिलाने वाले वे खुद है, तो उसको आप इन कमेंट्स को किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए साहब, दावा तो कोई भी कर सकता है, और विमल भी कर रहे हैं तो कोई उन्होंने कमल खिलाया ऐसा वो मानते हैं तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ। पर आने वाले समय में कमल कौन खिलाएगा ये आप और हम देखेंगे, तो उस समय आप लोग प्रमाण पत्र देना है कि कमल किसके कारण खिलता है। जी, आपको लगता है कि अलायंस आपका टूटने के बाद, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ जो अलायंस टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर बंगाल की 16 सीटें में, जहाँ पे गोरखा वोटर्स की ज्यादा अधिकतर अहम भूमिका रहती है, इस जगह पे आप लोग कमजोरी हुए आपको लगते हैं? आपको हमारे वोट बढ़ेंगे, हमारे वोट बढ़ेंगे, हमारी सीटें बढ़ेगी, आप देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर उस क्षेत्रों में काम किया, वहाँ के सांसद महोदय ने काम किया। मैं बहुत गंभीरता से दावे के साथ एक बात कहता हूँ कि राजू जी के सांसद बनने के बाद इनके संसदीय क्षेत्र में बहुत विकास के काम हुए। न सिर्फ विकास के काम हुए, इस सारी क्षेत्रों की समस्याएं यदि पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट में किसी ने उठाई है तो वो राजू भाई ने उठाई है। इसलिए गोरखा समाज के गौरव के रूप में मैं राजू जी को मान्यता प्रदान करता हूँ, और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो इस क्षेत्र की समस्या के लिए, इस समाज की समस्या के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। जहाँ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है कि लड़ाई भी लड़ेंगे, और मैं क्योंकि बंगाल का प्रभारी हूँ तो मैं हमेशा राजू भाई के साथ खड़ा रहूँगा। दादा, थैंक यू। दादा, कमीशन सीएम को लेकर तृणमूल ने कमीशन को जो चिट्ठी लिखी थी उसके रिप्लाई में कमीशन में कड़ा जवाब दिया है टीएमसी को कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू है, जो टीएमसी वाले बोल रहे थे, तो आपका क्या कहना है इसको? देखिए, आप अपने वीडियो में से वो वीडियो छाटिए जिसमें ममता जी पद यात्रा कर रही, आप देखेंगे कम से कम 200 पुलिस के घेरे में चलती हैं। आप वो वाला वीडियो निकालिए जिसमें वो स्कूटी चला रही है, कम से कम 200 पुलिस के घेरे में चलती हैं वो। अब 200 पुलिस के घेरे में कोई आके धक्का देके निकल जाए, ये किसकी असफलता है? चुनाव आयोग कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है क्या? हमारे यहाँ जो कार्य विभाजन है, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का, उस कार्य विभाजन में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है भाई, ये चुनाव आयोग का नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि बड़े बुद्धिजीवी बनते हैं जो लोग आज चुनाव आयोग से मिलने गए, ये तथाकथित बुद्धिजीवियों को इतना भी ज्ञान नहीं कि प्रदेश में सरकार उनकी है, प्रदेश में मुख्यमंत्री उनका है, और उनके मुख्यमंत्री की जवाबदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, और वो चुनाव आयोग में गए। आप किसको गुमराह कर रहे हैं? क्या सिंपैथी लेने के लिए दीदी ने ये एलिगेशन लाया सामने में? ये सिंपैथी लेने के लिए गया था, किंतु उल्टा पड़ गया, और उससे नंदीग्राम के लोग भी नाराज हो गए, और सारे प्रदेश में दीदी का चेहरा बेनकाब हो गया। थैंक यू। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा, और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की।
माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर SM दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलिगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।